Hello student, today I am going to explain your new chapter 3 linear equation टू वेरिएबल। जैसा कि आपको नाम से पता चल जा रहा है linear equation टू वेरिएबल मतलब इसमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें टू हमारा वेरिएबल है। अब ये हमारा होता है कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी, कोई भी अगर हमारा इक्वेशन होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है या फिर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में होता है, वेयर ए बी सी आर इंटीजर रियल नंबर, जिसमें हमारा ए बी एंड सी हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है, और ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, और एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। मतलब हमारा नाम से पता चल रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कोई इसमें इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें हमारा दो वेरिएबल है। ठीक, तो इस अगर कोई भी अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो जहाँ पे ए एक्स है और वाई हमारा क्या है, वेरिएबल है, और ए बी सी हमारा रियल नंबर है, वेयर ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब ये 0 अगर जैसे हमारा क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर 0 दिया हुआ है, अगर ए इक्वल टू 0 अगर हमारा हो जाए तब तो हमारा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब तो लीनियर इक्वेशन ये हमारा वन वेरिएबल हो गया ना, इसमें वाई ही वेरिएबल है, एक्स तो है ही नहीं, तो इसलिए जो ए और बी का वैल्यू होता है वो 0 नहीं होता है। ठीक, अब जैसे इसमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये हमारा 3, 2 और 5 हमारा क्या है, ये रियल नंबर है, और जो x और y हमारा क्या होता है, ये वेरिएबल है। इसमें भी हमारा 7x प्लस 5 प्लस 2.3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है, बाकी जो भी हमारा क्या है वो हमारा रियल नंबर है। अब जैसे इसमें आता है कई सारे हमारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारा पहला टाइप का हमारा होता है इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अच्छा, कंपेयरिंग हम करते हैं कि अगर कोई भी अगर हमको इक्वेशन दे दिया, हम कंपेयर करते हैं क्या ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। तो एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं कि अगर है तो कैसे है, अगर नहीं भी है तो कैसे नहीं है। ठीक है, अगर ये 7x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और जो बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, और जो सी का वैल्यू दिया है वो माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा कंपेयर हमने कर दिया, ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू माइनस 3। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा 9x प्लस 5y, ये अगर इस साइड है तो हम इस साइड ला देंगे इसको, माइनस 8 इक्वल टू 0। तो सेम कंपेयर करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू हमारा हो गया 9, बी इक्वल टू हो गया हमारा 5 एंड सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8। तो ये हम कंपेयर करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये जो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ग्राफ, ये हमारा मेन कन्फ्यूजन टॉपिक है, जो कि लोगों को पता ही नहीं होता कि जो बच्चे सॉल्व करने आते हैं क्वेश्चन, उनको कन्फ्यूजन हो जाता है, सर हम किस वैल्यू को कहाँ पुटअप करेंगे, कहाँ किसको कैसे वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है ना, वो सबका जो ग्राफ सेम नहीं होता है। अभी जैसे क्या होता है, कोई 1 पुटअप कर दिया, कोई 2 पुटअप कर दिया, कोई 3 पुटअप कर दिया। अगर आपको एग्जाम में दिया हुआ है तो ऐसा कोई रूल नहीं होता कि सबको 1 ही पुटअप करना है, तो कोई कहीं पे 2 पुटअप कर देता है, कहीं पे 1 पुटअप कर देता है। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है लेट द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ठीक है, देन उसको हम वाई और एक्स के हम कंपेयरिंग में करते हैं। जैसे ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए इसको हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 3 दिया हुआ है, तो ये 2x को उधर करते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस 2x। ठीक, ये हमारे पास मेन आ गया। ठीक, y और x को अगर हम डिफरेंट अलग अलग करते हैं तो ये y के कंपेयर में आ गया, ये x के कंपेयर में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक, बॉक्स बनाते हैं। ठीक, तो इसमें हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास आ गया ये y इक्वल टू 3 माइनस 2x। ठीक है, कोई भी अगर x का वैल्यू पुटअप करो तो देखिए y का वैल्यू क्या आता है। अगर हम x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे अगर हम 2 पुटअप करते हैं, ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अगर x का वैल्यू अगर हम 2 पुटअप करते हैं, x इक्वल टू हो गया तो y इक्वल टू हो गया 3 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो गया 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -1। तो अगर x का वैल्यू अगर हमने 2 पुटअप कर दिया तो y का वैल्यू हो गया -1। ठीक, सेकंड पे अगर हम पुटअप करते हैं y इक्वल टू 3 माइनस 2x दिया हुआ है, अगर हम 3 पुटअप करते हैं या फिर 0 लेते हैं
एक्स इज इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0, तो ये वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3। अगर एक्स इज इक्वल टू हम 0 लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, अब ये मतलब हमारा जो वैल्यू हो गया, अगर हम इसका ग्राफ लेंगे तो ये हमारा हो गया 2 माइनस 1 और ये हो गया 0 और 3। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, ग्राफ करते हैं। ठीक, अब हम ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। अगर ये ग्राफ हमारा हो गया, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, एक्स ये हमारा देखिए एक्स हमारा 2 हो गया, वाई इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो ऑलरेडी पता है हमारा क्या होता है, ये एक्स होता है। ठीक है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। ठीक, इसमें हम छोटा सा ले रहे हैं, ये हमारा एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स ये निगेटिव होता है, यहाँ पे ये वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई हमारा ये जो होता है ये नेगेटिव होता है। तो एक्स इक्वल टू हमारा 2 दिया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। वाई इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो हमारा ये यहाँ पे आ गया। तो जो हमारा बनेगा ये यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बनेगा, क्या बनेगा, ये 2 माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे हमारा इसलिए बना क्योंकि 2 प्लस है और y माइनस में है। अगर एक्स ये हमारा सेकंड हमारा गया है एक्स इक्वल टू 0, तो ये एक्स इक्वल टू हमारा पूरा का पूरा ये 0 दिया है। y इक्वल टू हमारा 3 दिया हुआ है, तो y 3 दिया हुआ मतलब 1 2 3, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट में हम देखते हैं कि तुम्हारा छोटा सा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे एक्सप्लेन होगा। ठीक है, कैसे हम ग्राफ पे एक्सप्लेन करते हैं।